दोस्तों, मस्ती विद टेक में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के एक टूल रिसाइक्लर व्यू के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो के द्वारा जो हम ऐप बना रहे हैं उसमें रिसाइक्लर व्यू का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हम डाटा को किस प्रकार शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि रिसाइक्लर व्यू होता क्या है। तो इसे समझने के लिए देखिए, मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ। व्हाट्सएप आप जैसे ही खोलेंगे जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसकी वो ये वाली होती है, जिसमें आपको अपने कॉन्टैक्ट्स के सारे मैसेज, जो लेटेस्ट मैसेज हो आए हैं या गए हैं, कब गया है कब आया, उसका लोगो या आइकॉन के साथ दिखाई देता है। ये जो व्यू है इसी व्यू को रिसाइकलर व्यू कहते हैं। इसको आप नीचे सरकाते जाइए या ऊपर आते जाइए, जितने डाटा है वो आपको शो होंगे। इस व्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको स्क्रीन पर जितनी चीज़ें नज़र आ रही है बस उतना ही डाटा मेमोरी में रहता है। जैसे कि अभी ये 4-6 कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे हैं, ये मेमोरी में है। इसको ऐसे हम ऊपर सरकाते हैं तो ये नए कॉन्टैक्ट, जो भी दूसरे कॉन्टैक्ट है वो आ गए, अब ये मेमोरी में है। और पहले जो नज़र आ रहा था वो डाटा मेमोरी से हट गया है। एक तरह से समझिए कि कहीं बगल में साइड में रखा हुआ है, जैसे जैसे आप सरकाते साइड में से निकाल के आपको यहाँ स्क्रीन पर दे देता है, स्क्रीन वाला वो साइड में रख देता है। इस तरीक़ा से इससे क्या होता है कि काफ़ी ही स्मूथ वर्क करता है, आपके मोबाइल पे कम लोड पड़ता है। तो इस चीज़ को आप अपने ऐप में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो ये पूरा व्यू अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पूरा व्यू को लेआउट बोला जाता है। ये लेआउट जो है छोटे छोटे लेआउट का बना हुआ होता है। जैसे एक लेआउट को मैं ये सिलेक्ट किया, ये जो लेआउट है ये उसका एक ब्लॉक है, और आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि यही ब्लॉक जो है बार बार रिपीट होते रहता है। सिर्फ उसमें डाटा चेंज हो जाता है। जैसे सेम ब्लॉक उसके नीचे है, वही ब्लॉक उसके नीचे, सिर्फ नाम, फोटो और डाटा अलग हो जाता है। तो इसमें क्या है कि पहले एक डाटा का लिस्ट बनती है और लिस्ट के अनुसार एक एक करके ब्लॉक में भर भर के इसमें घुसा दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इसी चीज़ को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं इस वीडियो में। तो आइए इसके लिए कंप्यूटर पर चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। हम जो है कंप्यूटर पे आ चुके हैं और हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट देते हैं। नया प्रोजेक्ट में हम ये एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा आपका ज़रूरत है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप कुछ भी इसमें से जो भी दिया हुआ है, जितनी तरह का ये एक्टिविटी दिया हुआ है इसमें कोई भी ले सकते हैं। लेकिन हमको केवल आपको समझाना है, इसके लिए एक एम्प्टी एक्टिविटी ले रहे हैं। ये हमने एक एम्प्टी एक्टिविटी लिया, इसका नाम वगैरह पूछ रहा है, इसको नाम दे देते हैं। ट्यूटोरियल नाम देता हूँ मैं, ट्यूटोरियल्स नाम दिया। ये इसमें सेलेक्ट करना है आपको, जावा कोटलिन में कोई एक लेना है, अभी जावा ले रहा हूँ। और यहाँ आपको STK वर्जन जो भी सिलेक्ट करना है, जैसा आप बनाना चाहते हैं। मैं 5.1 मिनिमम ले रहा हूँ और इसके बाद आगे करता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अभी ये कॉन्फ़िगर होगा, टोटल सारा चीज़ कॉन्फ़िगर होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है सिंक होने में, प्रोजेक्ट वगैरह सिंक हो रहा है। देखिए यहाँ सिंक हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। वेट कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा पूरी तरह से कॉन्फ़िगर होकर स्टार्ट। देखिए स्क्रीन पर दो फाइल्स जो है ओपन है। एक है एक्टिविटी main.xml और दूसरा है main activity.java। ये जावा फाइल है जिसमें आपका एप्लीकेशंस का
कोड जो है दिखाता है जो बैकग्राउंड में रन होता है, और एक्टिविटी मेन एक्सएमएल जो है ये आपका लेआउट फाइल है, यानी जो स्क्रीन पर आपको नज़र आता है। तो इसी में हमको सबसे पहले हमें रिसाइकलर व्यू को ऐड करना। तो ये जो है पहले हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा हुआ है उसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट कर लिए। ये कंस्टेंट लेआउट नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर देखिए कॉमन में आपको यहाँ रिसाइकलर व्यू है। पुराना वाला अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है तो उसमें एपीआई ऐड करना पड़ेगा, लेकिन नया वाला में सब कुछ ऐड है। सिर्फ आपको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देना है। ये हमारा ड्रैग करके ड्रॉप हो गया। इसको चारों तरफ से कंस्ट्रेंट कर लीजिए। कंस्ट्रेंट लेआउट हो चुकी है, इसको हमने कंस्ट्रेंट कर लिया। और जो भी गैप वगैरह अगर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं। तो ये 8-8 मैं डीपी चारों तरफ से गैप दे रहा हूँ। ये बीचों बीच हो गया। ये आपका रिसाइकलर व्यू का काम कंप्लीट हो गया। अब इस रिसाइकलर व्यू का आईडी हम यहाँ सेट करेंगे। आईडी कुछ भी नाम रख लेते हैं। तो ये हमने इसका नाम रिसाइकलर व्यू रखा है। अब ये लेआउट का काम हमारा फिनिश हो गया। ये मेन एक्टिविटी है। अब इसके बाद हमारा जो फर्स्ट काम आता है, आपका जो ब्लॉक आपने देखा था, जो ब्लॉक रिसाइकलर व्यू में बार बार रिपीट होता है, उस ब्लॉक को डिजाइन करना। तो इसके लिए देखिए लेफ्ट साइड पैनल में आपको ये सबसे ऊपर मैनिफेस्ट है, उसके नीचे जावा है, उसके नीचे ये रिसोर्स डायरेक्टरी जो है, रिसोर्स डायरेक्टरी जो खोलिएगा उसके अंदर ये लेआउट डायरेक्टरी है। लेआउट डायरेक्टरी पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू में जाकर न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल आप सेलेक्ट करेंगे। ये आपका न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल खुल रहा है। इसमें आप जो चाहे नाम आप रख सकते हैं। हम इसको ब्लॉक नाम रखते हैं, BLOCK ब्लॉक लेआउट में हम जिस तरह की डिजाइनिंग अपने डाटा को करना चाहते हैं उस तरह का लेआउट इसमें ड्रा करेंगे। ये कैसा भी हो सकता है, कैसा भी डिजाइन हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डाटा को किस फॉर्म में शो करना चाहते हैं। तो एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लिया आपके पास कोई लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं। अब बुक्स का लिस्ट जो है एक रिसाइकलर व्यू में शो करना चाहते हैं कि कोई भी बुक जो है उसका क्या नाम है, उसकी क्या कीमत है और वो कितनी क्वांटिटी में आपके पास। तो इसमें अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो सबसे पहले बुक का नाम के लिए एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं और इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ हमने अरेंज कर दिया। इसको जो है कंस्ट्रेंट कर लेते हैं दाएं बाएं। लाइन को बनाने के बाद अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये जब ब्लॉक बार बार रिपीट होगा तो यहाँ क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। पहला चीज़ तो ये बुक का नाम अलग अलग चेंज होगा। ये प्राइस वर्ड तो वही रहेगा उसका, लेकिन ये कीमत चेंज होगा। क्वांटिटी वर्ड वही रहेगा लेकिन क्वांटिटी इसमें चेंज होती रहेगी। तो जो जो चेंज होगा आपका उस चीज़ के लिए आप व्यू का आईडी दे दीजिए। तो सबसे देखिए ये सारी चीज़ें जो है आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग डिज़ाइन होगी। ये एक सिंपल लेआउट मैंने डिज़ाइन किया है। आप इसमें फ़ोटो भी लगा सकते हैं, आइकॉन भी लगा सकते हैं, हर तरह का चीज़ इसमें डाल के जितना फैंसी आप चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं और उसी के अनुसार रिसाइकलर व्यू उसको रिपीट करेगा। तो ये हमने एक ब्लॉक सिंपल ब्लॉक इसको डिज़ाइन कर लिया।
अब देखिए इसमें 3 चीज़ें हमने वेरिएबल रखी है। बुक का टाइटल रखा है, बुक का प्राइस रखा है, बुक का क्वांटिटी रखा है। जितनी वेरिएबल चीज़ें हैं उसी के अनुसार आपको लिस्ट क्रिएट होगा। तो उसी के अनुसार आपको एक मॉडल क्रिएट करना है जो कि ये बताएगा कि आपको वेरिएबल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो चूँकि ये तो लेआउट है, नज़र आएगा, लेकिन बैकग्राउंड में भी हमें बताने वाला कोई नज़र आएगा, लेकिन बैकग्राउंड में भी हमें बताने वाला कोई चाहिए। तो इसका एक मॉडल हम क्रिएट करते हैं, तो वो हम जावा के अंदर क्रिएट करेंगे। ये जो है जावा के अंदर जो मेन डायरेक्टरी हमारा ये है, यहाँ हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू एक जावा क्लास चूज करते हैं। इसका कुछ नाम देते हैं, तो हम बुक मॉडल रखते हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस मॉडल है तो मॉडल के रूप में रखिएगा तो ध्यान रहेगा। तो बुक मॉडल इसको हम सिलेक्ट किया और ये हमारा बुक मॉडल बन गया। अब हमने यहाँ 3 वेरिएबल रखे थे, तीनों आप देखिए स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब नाम है, बुक का टाइटल नाम है, प्राइस भी एक नाम है, प्राइस भी एक नाम मतलब अक्षरों का एक श्रृंखला ही है, प्राइस भी, क्वांटिटी भी उसी तरीका का है। तो इसी चीज़ को क्वांटिटी को आप इंटीजर भी रख सकते हैं, यहाँ हम स्ट्रिंग ही लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं उसी के अनुसार। यहाँ ले 3 स्ट्रिंग हम डिफाइन करेंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग, पहला आपका जो है बुक टाइटल है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ था, स्ट्रिंग बुक प्राइस है, बुक प्राइस है। और दे दो तीसरा आपका है, वो भी स्ट्रिंग ही लेते हैं, स्ट्रिंग ही लेते हैं आप, चूँकि मैं समझा रहा हूँ कुछ भी आप ले सकते हैं। बुक क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी वैसे इंटीजर में लेना बेहतर होगा, लेकिन ये चूँकि समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ इसलिए स्ट्रिंग ही ले लिया है। स्ट्रिंग के रूप में ही हम दे देंगे और स्ट्रिंग के रूप में ही उसको आगे अरेंज कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें हमने, नीचे आके आपको अल्ट प्लस इंसर्ट दबाना है। क्या दबाना? अल्ट प्लस इंसर्ट। अल्ट प्लस इंसर्ट दबाइएगा तो ये ब्लॉक खुलेगा। यहाँ से आपको कंस्ट्रक्टर चूज करना है। कंस्ट्रक्टर चूज करने के बाद ये आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें सारी चीज़ों को आपको, जो 3 आपने लिया था, ये तीनों आपको शो कर रहा है, तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ये आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। फिर नीचे आके अल्ट इंसर्ट फिर से सिलेक्ट करना है और इस बार गेटर एंड सेटर को सिलेक्ट करना है। किसको करना है? गेटर एंड सेटर को। इसको सिलेक्ट किया, फिर सभी चीज़ों को यहाँ सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये हमारा गेटर एंड सेटर भी सेट हो गया। बस ये बुक मॉडल का काम हो गया फिनिश। हमने लेआउट डिजाइन कर लिया, उसका मॉडल डिजाइन कर लिया। हमने लेआउट डिजाइन कर लिया, उसका मॉडल डिजाइन कर लिया। अब हमें एक और चीज़ बनानी है और वो है एडाप्टर, जो कि आपका इस रिसाइकलर व्यू जो लिया था उसको जो है इस मॉडल के साथ कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? इस रिसाइकलर व्यू को बताएगा कि आपको कौन सा मॉडल इसमें घुसाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक एडाप्टर बनाएंगे। एडाप्टर भी यहीं पर बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा फाइल लेंगे और नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो बुक एडाप्टर हम इसका नाम देते हैं। ये हमारा आ गया, स्टार्ट हो गया।